बोलो भाई। सर क्योंकि है ना, मैंने यही सब ट्राई किया तो ये जो डॉटेड आ रहे हैं ना, डॉटेड ग्राफ टाइप। तो नया है, मेरा पुराना है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए, सुनिए सुनिए। देखो, जिन लोगों की पहली क्लास है भाई, आपको रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी, ऑप्शन नहीं है आप लोगों के पास। मैं पहले ही बता देता हूँ, बिना रिकॉर्डिंग के आप जितना भी तक काम हुआ है उतना नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ इस चीज को। ज्यादा नहीं कराया है, 3 क्लासेस हुई हैं, तो एक बार देख लेना। आज का जो टॉपिक है, नोट्स बना लीजिएगा इसके। नोट पैड में लिख लो यार, नोट पैड में लिख लो, मैं बोलता रहूंगा, नोट पैड में लिख लो। सिस्टम पर जो आपके पास नोट पैड है भाई, उसकी बात कर रहा हूँ। चलिए, सुनिए। सुनिए आप, पार्टीशन कर लेना। एक तरफ कैलकुलेटेड कॉलम्स और एक तरफ कैलकुलेटेड मेजर्स। हाँ हाँ हाँ, पहले पढ़ो। लिखिए, कैलकुलेटेड कॉलम में लिखिएगा पहले। लिखो, वैल्यूज आर कैलकुलेटेड, वैल्यूज आर कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन, वैल्यूज आर कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन, वैल्यूज आर कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन फ्रॉम ईच। हाँ, लिख लो यार, पहले आप थोड़ी देर शांत होकर लिख लो। लिख लो, एक बार दोबारा बोल रहा हूँ, लिख लो। वैल्यूज आर कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन फ्रॉम ईच रो इन अ टेबल, ईच रो ऑफ अ टेबल, ऑफ अ टेबल। यहाँ बैठ जाओ भाई, 4 बैठे हैं वहां पे। तो रो में 4 बैठे ना आपके पास। हाँ, यहाँ बैठ जाओ। लिख लिया। ब्रैकेट में लिखना रो कॉन्टेक्स्ट, ब्रैकेट में लिखना रो कॉन्टेक्स्ट। अभी लिख लो पहले, फिर समझा देता हूँ सारा। सेकंड पॉइंट लिखिए, इसमें ही लिखना कैलकुलेटेड कॉलम में, इट अपेंड्स, इट अपेंड्स स्टैटिक वैल्यू, अपेंड्स स्टैटिक वैल्यू, इट अपेंड्स स्टैटिक वैल्यू to each row in a table, each row in a table and stores them, and stores them in a model, and stores them in a model। ठीक है, एक और लिख लो लास्ट। it is primarily used as, it is primarily used as rows, हाँ इसी में, used as rows, columns, slicer and filter।
It is primarily used as rows, columns, slicer and filters. ठीक है, इसमें लिखिए कैलकुलेट मेजर में लिखिए तो एक बार सेकंड वैल्यू. पॉइंट रिपीट कर देंगे सर? It appends static value to each row in a table and stores them in the model. मेजर्स में लिखिए values are calculated. Values are calculated based on information from any filter in the report. From any filters in the report. ठीक है, नेक्स्ट लिखिए ब्रैकेट में लिख लेना इसमें फिल्टर कॉन्टेक्स्ट. हाँ, इन द रिपोर्ट इसमें ब्रैकेट में लिख लेना फिल्टर कॉन्टेक्स्ट इन द रिपोर्ट. सेकंड पॉइंट लिखिए इट डज नॉट क्रिएट न्यू डेटा इन द टेबल. इट डज नॉट क्रिएट न्यू डेटा इन द टेबल. ठीक है, हो गया. लास्ट पॉइंट इट ऑलमोस्ट यूज्ड used within the values field of a visual. Values field of a visual. हो गया, अब समझो. हो गया, अब थोड़ी देर समझ लो ध्यान से. हो गया सबका. 5 मिनट बस यहां पर फोकस करो और समझो. छोटा सा पोर्शन है, ध्यान से समझना. देखो, लास्ट टाइम आपको अगर याद हो तो हमने एक कॉलम बनाया था जिसका नाम था पेरेंट. याद है, जिसमें हमने यस नो करके फिल किया था. याद है कुछ ऐसा कस्टमर टेबल में? अब देखो, कैलकुलेटेड ये कॉलम आपसे ये कहता है कि कैलकुलेटेड कॉलम जो भी आप बना रहे हो, जैसे सपोज करो यहां पर आपके पास एक कॉलम था कस्टमर टेबल में आपके पास एक कॉलम था जिसका नाम था टोटल चिल्ड्रन. ठीक है, इसमें कुछ वैल्यूज थी और फिर आपने इसकी हेल्प से एक न्यू कॉलम बनाया था जिसका नाम आपने रखा था पेरेंट, जिसमें आपने यस नो करके कुछ फिल किया था. अब देखो, कैलकुलेटेड कॉलम आपसे ये कहता है कि भाई आप जो भी कैलकुलेटेड कॉलम क्रिएट कर रहे हो वो क्रिएट कैसे होगा, विद द हेल्प ऑफ एक एक वैल्यू. किसकी? रो की. भाई यहां पर कुछ वैल्यू होगी, यहां पर कुछ वैल्यू होगी, यहां पर कुछ वैल्यू होगी. उस वैल्यू के बिहाफ पर. सुन लो भाई, 5 मिनट. क्या हो गया, जाना है? जाना है तो जल्दी करो. आपके पास यहां पर, जैसे मैं एक एग्जांपल आपको, यहां पर आपके पास वैल्यूज थी, मान लो 1 0 2 1, फिर 0 3 कुछ ऐसे. तो कैलकुलेटेड कॉलम बनाने के लिए आप हर एक वैल्यू को देखोगे. अब एक और पॉइंट समझो, अगर कैलकुलेटेड कॉलम क्रिएट हो रहा है जिसमें आपने लिखा है रो कॉन्टेक्स्ट. रो कॉन्टेक्स्ट का मतलब यही है ना, हर एक रो की बात चल रही है. ये बात समझ आ रही है? फिर आपने सेकंड पॉइंट जिसमें लिखा है कि एक स्टैटिक कॉलम इसके अंदर ऐड होता है. जैसे ये एक कॉलम ऐड हुआ नया, तो आप लोग बताओ कि अगर एक कॉलम ऐड हो रहा है तो क्या आपके फाइल का साइज इंक्रीज नहीं हो रहा? ये बात समझ पा रहे हो ना? तो कैलकुलेटेड कॉलम से हमेशा फाइल का साइज भी इंक्रीज होता है. ये भी पॉइंट ध्यान रखना. फिर आपने एक पॉइंट और लिखा है कि ये जो कैलकुलेटेड कॉलम आपने बनाया है इसको आप कहां कहां पर यूज कर सकते हो. इसको आप रोज के अंदर यूज कर सकते हो, कॉलम्स के अंदर यूज कर सकते हो, फिल्टर के अंदर यूज कर सकते हो और स्लाइसर के अंदर यूज कर सकते हो. जो भी आपने बनाया है, ये आपने थर्ड पॉइंट में लिखा है. तीनों में से किसी भी पॉइंट पे डाउट है तो पूछो. फिर इसके बाद आपने कैलकुलेट मेजर्स में लिखा है कि वो क्या करता है, वो एक
सिर्फ वैल्यू को क्रिएट करता है, सिंगल वैल्यू ही क्रिएट होती है वहां से। उसको आप यूज कहां कर पाओगे, मैं आपको दिखाता हूं। आपके पास जैसे सपोज करो ये हम लेकर चलते हैं। देखो, जैसे मान लो आपके पास ये पाई चार्ट है। इस पाई चार्ट में आपको यहां पर विजुअलाइजेशन के अंदर एक दिखाई दे रहा होगा वैल्यूज। आपने लास्ट पॉइंट में लिखा है कि मेजर्स को हम लोग यूज कर सकते हैं वैल्यूज के अंदर, इन द फील्ड। मतलब आपने अगर कोई भी कॉलम कैलकुलेटेड मेजर यहां पर बनाया है, वो आप कहाँ यूज कर सकते हो, यहां पर। ये आपने थर्ड पॉइंट के अंदर लिखा है। दूसरा आपने ये लिखा है कि इट डज नॉट क्रिएट न्यू डेटा। इसका मतलब क्या है, एक वैल्यू जो क्रिएट हो रही है उससे आपका फाइल का साइज इंक्रीज नहीं होता, वो सिर्फ क्या है, एक सिंगल वैल्यू है। जैसे हमने लास्ट टाइम एक ये वाला बनाया था क्वांटिटी ऑर्डर, याद है। इस क्वांटिटी ऑर्डर से आपका कोई न्यू डेटा क्रिएट नहीं हो रहा है, ये सिर्फ फॉर्मूला है और फॉर्मूले के अंदर एक वैल्यू कैलकुलेट होकर आ रही है आपके पास। ये बात समझ पा रहे हो। तो ये इसके बेसिक डिफरेंस थे कैलकुलेटेड कॉलम में और मेजर्स में। एक कैलकुलेटेड कॉलम का एक और समझ लो, जैसे बार ग्राफ है। बार ग्राफ में, या फिर मैं ये लेता हूँ। हाँ देखो, ये मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स में यहाँ पर रोज है, कॉलम्स है और वैल्यूज है। आपने लिखा है कैलकुलेटेड कॉलम में कि जो भी कैलकुलेटेड कॉलम बनाया है आपने, उसको आप या तो रोज में यूज कर सकते हो या फिर कॉलम्स में यूज कर सकते हो, पर वैल्यूज में यूज नहीं कर सकते। वैल्यूज में किसको यूज करोगे, मेजर्स को। ये तीन पॉइंट्स आपने लिखे हैं। यहां तक कोई डाउट हो तो पूछो। पर ये हमें सिर्फ थ्योरेटिकली के लिए पूछेगा कोई नहीं, बस याद रखो। इसके बाद जो आपके पास पॉइंट आते हैं वो आते हैं डेक्स। डेक्स के फंक्शन पावर बीआई में इंपॉर्टेंट है। डेक्स के फंक्शंस ऑलमोस्ट सिमिलर है एक्सेल की तरह। डेक्स की फुल फॉर्म पता है किसी को? डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन। इसमें बहुत सारे फंक्शंस हैं, मैं बोल रहा हूँ लिख लो। वही सारे फंक्शन आपके ये जो प्रोजेक्ट आप कर रहे हो इसी में यूज होंगे, सारे सारे मतलब जो मेनली यूज होने वाले हैं वो सारे ऑलमोस्ट आधे से ज्यादा सिमिलर है एक्सेल की तरह, बस थोड़ी बहुत फंक्शनैलिटी अलग है। मैं समझाता हूँ। एक मिनट रुकना। इसका माइक ऑन है यार, भाई माइक ऑफ कर लो यार। हाँ, लिखिए। सबसे पहले लिखिएगा मैथ्स एंड स्टैट्स फंक्शन। मैथ्स एंड स्टैट्स फंक्शन, इसके अंदर फंक्शन बोल रहा हूँ, लिखो। सम, एवरेज, इसमें लिखो, इसी में है सारे। सम, मैक्स, मिन, एवरेज, डिवाइड। मैथ्स एंड स्टैट्स के फंक्शन बता रहा हूं, लिख लो उनको। पहला है सम, एवरेज, मैक्स, मिन, डिवाइड, काउंट, काउंट ए, काउंट, काउंट ए, ठीक है। काउंट रोज, हो जाते हो क्या? तो ये तो सम बेसिक बेसिक से तो बोले मैंने। सम, एवरेज, मैक्स, मिन, काउंट, काउंट ए, काउंट रोज, डिवाइड। हो गया यहां तक? डिस्टिंक्ट काउंट, डिस्टिंक्ट काउंट, ठीक है। और लिखो सम एक्स। हाँ, नीचे इसी के नीचे कंटिन्यूशन लिखो। सम था, सम एक्स ऐसे लिखना। सम एक्स, एवरेज एक्स, मैक्स एक्स, मिन एक्स, रैंक एक्स। बस बहुत है, ठीक है। कहाँ बैठोगे भाई?
नेक्स्ट लिखो लॉजिकल फंक्शंस। जैसे ये हेडिंग डाली थी मैथ्स एंड स्टैट फंक्शन, नेक्स्ट डालो लॉजिकल फंक्शन। उसमें लिखो इफ, आपने इफ एरर एंड और नॉट ट्रू फॉल्स, बहुत है। ठीक है। इफ इफ एरर एंड और नॉट ट्रू फॉल्स। ओके। नेक्स्ट हेडिंग डालिए टेक्स्ट फंक्शंस। इस पे लिखिए टेक्स्ट फंक्शंस के अंदर लिखिए कॉनकैटिनेट, कॉनकैटिनेट लेफ्ट मिड राइट अपर लोअर, लेफ्ट मिड राइट अपर लोअर, प्रॉपर प्रॉपर, और इंपॉर्टेंट है कोई, हाँ प्रॉपर, और लैन। ये सारे फंक्शन आपने एक्सेल के अंदर पढ़े हैं, वही है। हो गए। नेक्स्ट, ये वाले इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, यही सबसे ज्यादा आपके यूज होंगे और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी यही रहेंगे। नेक्स्ट आने वाली फिल्टर फंक्शन। हाँ, फिल्टर फंक्शंस लिखो। सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे पहला ही बता रहा हूं, कैलकुलेट। दूसरा फिल्टर, कैलकुलेट फिल्टर ऑल, ऑल एक्सेप्ट, ऑल एक्सेप्ट रिलेटेड। इसको स्टार कर लेना, रिलेटेड को और कैलकुलेट को, फिल्टर को, इन सबको स्टार कर लेना, इंपॉर्टेंट फंक्शंस है। वैल्यूज, रिलेटेड के बाद वैल्यूज, इज इन स्कोप, एक साथ है पूरा, इज इन स्कोप। ठीक है, बस बहुत है इसमें, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट लिखिए डेट एंड टाइम फंक्शंस। इसमें लिख लो ईयर मंथ डे, ईयर मंथ डे आवर मिनट सेकंड, टुडे नाउ, वीकडे वीक नम, टुडे नाउ वीकडे वीक नम। ठीक है, ईयर मंथ डे आवर मिनट सेकंड टुडे नाउ वीकडे वीक नम, वीकडे और वीक नम। लास्ट टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन। हाँ, देखिए सेकंड्स नहीं यार, टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन, डेट्स वाई टी डी ऐसे लिखना, डेट्स वाई टी डी, इसी तरह डेट्स क्यू टी डी, क्यू टी डी, डेट्स एम टी डी, डेट एड, और एक लिख लेना पैरेलल पीरियड,
पैरेलल पीरियड, बस। नहीं, वैसे तो है तो बहुत सारे, मैंने स्किप किए हैं आधे से ज्यादा, जो इंपॉर्टेंट है वही दिखा रहे हैं। ठीक है, हो गए। टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन में है सारे, ये वाले सारे टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन के अंदर है। डेट्स बाई टीडी, क्यूटीडी, एमटीडी, डेट्स ऐड और पैरेलल पीरियड। चलें अब देखें, आइए। क्या हुआ भाई? बस इतना ही है, तो बहुत सारे पर मैंने छोड़ दिए हैं। जो पढ़ने हैं बस वही लिखाए। आ जाओ। देखो, मैं आपको थोड़े बहुत पहले समझा देता हूँ डेक्स फंक्शन क्या है, कैसे वर्क करते हैं। एक बेसिक सा बताता हूँ पहले, थोड़ा समझो। देखो, समझो, डिफरेंस समझो, सुनो। देखिए, एक्सेल के अंदर आपके पास एक फंक्शन होता है जिसका नाम है सम। ठीक है, क्वेश्चन सुनो। आपके पास एक टेबल है और उस टेबल में एक कॉलम है प्राइस का और एक कॉलम है क्वांटिटी का। आपको क्या करना है कि टोटल प्राइस निकालना है। कैसे निकालोगे? मल्टीप्लाई कर दोगे। बात समझ पा रहे हो? आप यही तो करोगे कि भाई 100 × 1, फिर इसको मल्टीप्लाई करोगे और फिर क्या करोगे, इन सबका सम। बात समझ पा रहे हो? तो सम करके कुछ आउटपुट आएगा आपके पास। पर ये सोचो, इससे आपके स्टेप कितने बढ़ गए? दो स्टेप हो गए। दो स्टेप क्या क्या, कि पहले आपने कॉलम क्रिएट किया और फिर पहले आपने मल्टीप्लाई किया, फिर आपने सम किया। ये किया ना? तो इससे आपका जो एक बर्डन है एक कॉलम क्रिएट करने का, वो बढ़ गया। भाई आप एक कॉलम क्रिएट, देखो सम फंक्शन हमेशा सिर्फ एक कॉलम के ऊपर चलता है। भाई मैं सम अगर लगाऊंगा, तो आपने देखा था एक्सेल अगर किसी ने पढ़ा होगा, तो वो एक सिंगल कॉलम के ऊपर वर्क करता है। ठीक है, आप इसका सम करोगे निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर इससे हो क्या रहा है, एक कॉलम क्रिएट होने की वजह से मेरी फाइल का साइज भी इंक्रीज हो रहा है। ये बात क्लियर कर पा रहे हो? इसी प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए आपके पास एक डेक्स का फंक्शन आया जिसका नाम था सम एक्स। सम एक्स कैसे वर्क करता है? बिहाइंड वैसे ही वर्क करेगा, मल्टीप्लाई करता रहेगा। ये क्या करता है, रो वाइज इन सबकी आपस में मल्टीप्लाई करता हुआ चलेगा और डायरेक्टली आपको सबका सम दे देगा। इसमें आपका कोई भी कॉलम क्रिएट नहीं होता। तो एज कंपेयर टू सम एक्स एक पावरफुल फंक्शन है। ये बात समझ पा रहे हो? ये पहला पॉइंट। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको एक बताया, रिलेटेड नाम का फंक्शन, वो भी समझो। सपोज करो, ये जो कॉलम था, यहां पर क्वांटिटी वाला कॉलम नहीं है, एक दूसरी टेबल है मेरे पास। मान लो ये सेल्स की कोई टेबल है और इस सेल्स की टेबल में यहां पर कहीं पे वो कॉलम है क्वांटिटी। प्राइस इस वाली टेबल में है और क्वांटिटी इस वाली टेबल में है। मुझे इस कॉलम को उठाकर यहां पर लेकर आना है। कभी भी अगर आपको कोई कॉलम दूसरी टेबल में है और किसी दूसरी टेबल में लेकर जाना है, तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन आपको यूज करना है, रिलेटेड। ये बात समझ पा रहे हो? अभी करवाता हूं, समझ में आ जाएगा। यहां तक कोई डाउट है, पूछो। करें फिर, अब देखें। इसी, अच्छा, जैसे सम एक्स था वैसे ही आपने काउंट एक्स लिखा है। ठीक है, सॉरी, एवरेज एक्स लिखा है, मैक्स एक्स लिखा है, मिन एक्स लिखा है। तो जिसके आगे भी एक्स देख रहे हो, वो सारे डेक्स को ही रिप्रेजेंट करते हैं। जो फिल्टर वाले आपने लिखे हैं वो सारे डेक्स को ही रिप्रेजेंट करते हैं। वैसे तो है तो ऑलरेडी ऑलरेडी सारे डेक्स ही। देखते हैं, जरा एक यूज करके दिखाता हूं आपको। रैंक एक्स भी समझाऊंगा भाई।
जब आएगा दिखाया हमने रैंक एक्स। चलो यार रैंक एक्स रैंक एसक्यूएल पढ़ लिया ना आप लोगों ने? सुनो, ये कुछ मार्क्स है। मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको रैंकिंग करनी है। तो मार्क्स के अकॉर्डिंग अगर आप रैंकिंग करोगे तो भाई आप यही कहोगे कि 60 सबसे ऊपर है, फिर 50 है, 40 है और 40 है। यही है एसक्यूएल में। जो जिन लोगों का चल रहा है एसक्यूएल और जो लोग पढ़ चुके हो, वहां पर आप विंडोज फंक्शन के अंदर दो फंक्शन पढ़ोगे। एक पढ़ोगे रैंक और एक आप पढ़ोगे डेंस रैंक। ध्यान से पढ़ लेना भाई, वहां पर ये इंपॉर्टेंट है दोनों। ठीक है, समझो। अगर रैंक की बात की जाए तो इसकी रैंक क्या होगी? 1, इसकी 2, 3, 3, 4 नहीं। ठीक है, एक और चलो, मेरे को एक और लेना पड़ेगा तभी समझ में आएगा। एक और ले लेते हैं, 40 और 30। अच्छा, इसकी रैंक 1, इसकी रैंक 2, इसकी रैंक 3, इसकी रैंक 3, इसकी रैंक क्या होगी? इसकी रैंक होगी 5। ठीक है, ये रैंक कहता है इसके अंदर। डेंस रैंक क्या कहता है? 1, 2। ठीक है, स्किप नहीं करता ये। यही काम आपका कौन करता है? रैंक एक्स। बस वहां पर एक पैरामीटर आपको मिलेगा, एक पैरामीटर मिलेगा, उस पैरामीटर में लिखा होगा डेंस या फिर स्किप। स्किप का मतलब होता है ये और डेंस का मतलब होता है ये। बस इतना ही से ही डिफरेंस है, बाकी सेम काम है रैंकिंग का। रैंकिंग करने का बेनिफिट क्या है? आप टॉप 5 प्रोडक्ट्स निकाल सकते हो, टॉप 5, टॉप 10, जितने भी आपको निकालने हैं, वो सारे आप विद द हेल्प ऑफ रैंकिंग निकाल सकते हो। करेंगे भाई, है सारा। यहाँ तो कोई डाउट? आइए, थोड़ी बहुत बेसिक चीजें सीखते हैं जरा। देखो, एक कैलकुलेटेड कॉलम, पहले हम कैलकुलेटेड कॉलम बनाना सीखेंगे कि कैसे बनता है। एक पॉइंट याद रखना, अभी आप जो देख रहे हो रिपोर्ट व्यू है। ठीक है, पावर क्वेरी की विंडो ओपन करने के लिए आपके पास बटन होता है ट्रांसफॉर्म डेटा। आप जब भी इस पे क्लिक करेंगे तो पावर क्वेरी की विंडो ओपन होगी। अभी नहीं करनी है क्योंकि वहां से भी काम कर सकते हो। पहले हम क्या काम कर रहे हैं, एक कैलकुलेटेड कॉलम बनाते हैं। और आप लोग ट्राई करो कैसे बनाओ। यहां पर रिपोर्ट व्यू में साइड में आपको यहां पर एक दिख रहा होगा टेबल व्यू। टेबल व्यू के ऊपर क्लिक करो। क्या? टेबल व्यू पे क्लिक करने के बाद कैलेंडर वाला टेबल ओपन करना है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं इस साइड। उसमें एक टेबल व्यू दिखाई दे रहा है, स्क्वायर बॉक्स बना हुआ है। उस पर क्लिक करो, ये आ जाएगा। यहाँ पर कैलेंडर टेबल ओपन करो। अब आपको एक कॉलम बनाना है और उस कॉलम में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। मतलब यहाँ पर आपके पास एक कॉलम बनकर आएगा और उस कॉलम में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि वो वीकडे है या वीकेंड है। करो जरा। मेरे कहने का क्या मतलब है? मेरे कहने का मतलब ये है कि यहां पर मुझे एक कॉलम चाहिए। ठीक है, और इस कॉलम का नाम चाहो तो आप वीकडे रख लो, वीकेंड रख लो, आपकी चॉइस है। अगर जैसे आप समझो ये फ्राइडे है, फ्राइडे है तो इसका मतलब है यहां पर लिख कर आना चाहिए वीकडे। सैटरडे है, संडे है तो वीकेंड। करो, समझाऊंगा क्यों करा रहा हूं। करो जरा, क्या लगाओगे, कैसे करोगे, खुद से ट्राई करो, लॉजिक सोचो। अच्छा, बनता कैसे है? कहीं पर भी राइट क्लिक करो, कहीं पर भी राइट क्लिक करो। राइट क्लिक करने के बाद दो ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे, न्यू मेजर और न्यू कॉलम। दिख रहे हैं? तो क्या बनाना है हमको? न्यू कॉलम बनाइए। यहां पर राइट क्लिक करोगे कहीं पर भी,
तो आपको मिलेगा न्यू कॉलम। ठीक है, अब यहां पर आपको वो डेक्स के फॉर्मूले लिखने होते हैं। यहां पर डेक्स का फॉर्मूला क्या लिखोगे वो आप लोग थोड़ा सा लॉजिकली सोचो। भाई मैंने बहुत बेसिक सा दिया है, आपको पता है वीकडे कब होता है, वीकेंड कब होता है, तो आप क्या लॉजिक लगाओगे वो आपको यहां लिखना है, मतलब क्या फॉर्मूला लगाओगे देख वो आप लिखो। जैसे मैंने इसका नाम रख दिया, मान लो वीक डे, इसका नाम मैं रख देता हूं, सपोज करो वीक डे, हम वीक डे के लिए बना रहे हैं। नाम कुछ भी रख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। करना जरा कैसे करोगे, क्या लॉजिक लगाओगे। जा रहा होगा सर के ऊपर से सबके, यहाँ पर जो बैठे हैं पीछे। रिपीटेड कौन है यहाँ पे, कोई नहीं है, पहली क्लास है तो आज ही याद आ रहा है पहली क्लास। ये तो स्टेटस तो बहुत पहले लग गया था, मजे लो। और किसी की है पहली क्लास, हाँ भाई वीडियोस जा रही है ना भाई, आज याद आ रहा है फर्स्ट क्लास का। इनकम्प्लीट क्यों है, अब हो तो जाएगा पर अब से इनकम्प्लीट है ये, वही ऐसे इनकम्प्लीट क्यों है ये, इनकम्प्लीट है भाई ये। अरे भाई साहब, ऐसा पोर्शन आप लोगों के पास ऐसा दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा, नहीं दिखाई दे, जिनको दिखाई दे रहा होगा उनका कंप्लीट होगा यहां तक, जिनका नहीं है इसका मतलब है आप लोगों ने जो 3 क्लासेस हुई हैं और तीनों में से एक भी क्लास आपने नहीं दी। सिंपल सी बात है, क्योंकि भाई इतने दिन के ऑफ हुआ आप लोगों का, इतना कंप्लीट नहीं कर पाए आप लोग, हद हो गई यार। कोई लॉजिक है इस बात का, कंप्लीट है ना, नहीं है, पावर अच्छा हैंग कर रहा था आपका, अभी भी है, ऑब्वियसली फायदा नहीं होगा। अरे शांत, शांत भाई शांत, शांत। स्टेटस नहीं, स्टेटस लगा था, नहीं 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 स्टेटस लगा था, नहीं स्टेटस लगा था, स्टेटस लगा था। नाम चेंज नहीं नहीं, डबल डबल क्लिक कर लो, कॉलम का नाम कहाँ चेंज करा, डिलीट हो गया ना अपने आप, डिलीट हो गया, डिलीट देखो फिर से लगा। हाँ तो पहले फॉर्मूला लिखो तो सही, वो जो वहां दिख रहा है कॉलम 1, वहां पर लिखो ना। 3 दिन की क्लासेस है, देख लेना, ज्यादा कुछ नहीं करा है, टेंशन मत लो। हो गया, रिपीटेड कर रहे हो मैं क्लास, हाँ हुआ नहीं हुआ, चलिए सुनो, पढ़ाने सिखा रहा हूँ, सुनो, सुनिए, देखो यहां पर आपके पास डे ऑफ वीक भी दिख रहा है और डे नेम भी दिख रहा है। डे वीक में आपको दिखाई दे रहा होगा 5 6 नंबर्स वगैरह दिखाई दे रहे हैं, और डे नेम में आपको फ्राइडे सैटरडे दिखाई दे रहे हैं। एक पॉइंट समझ में आ रहा है आपको कि भाई 6 और 0 ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सैटरडे संडे को। तो क्या हम लॉजिक नहीं बना पा रहे इसका, क्या हम ये नहीं लिख सकते, इफ, अब एक्सेल में इफ पढ़ा है आपने, लॉजिकल टेस्ट, रिटर्न इफ ट्रू, रिटर्न इफ फॉल्स। अब देखो लॉजिकल टेस्ट क्या है, मैंने कहा अगर कैलेंडर टेबल का, यार जूम है, एक सेकंड मेरे को जूम आउट करना पड़ेगा इसे, एक मिनट में जूम कर दूंगा अभी। डे ऑफ वीक, अगर, एक सेकंड, इफ, और अगर डे ऑफ वीक इक्वल्स टू 6 होता, ये मेरे केस में है, आप अपने केस में चेक कर लो 6 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है और 0 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर डे ऑफ वीक या तो 6 हो या फिर मेरे केस में 0 है,
आपके केस में कुछ और होगा, आप वो लिखना। अगर दोनों में से कुछ भी ट्रू है तो मैंने कहा ये मेरे लिए क्या है, वीकेंड है, अदरवाइज वीकडे है। बस खत्म। एंटर करोगे, कॉलम क्रिएट। इतना ही लिखना है आपको। क्या हुआ, सही तो आ रहा है, क्या हुआ? ये फुल डेटा नहीं आ रहा, जैसे आपका फुल डेटा मतलब? जैसे ये लेने में मेरी जूम है भाई, राइट क्लिक तो करो, न्यू कॉलम बनाओ, तब आएगा ना लिखने के लिए। आ गया, राइट क्लिक करके आता है। चल गया आपका, आपका नहीं है। क्यों? एक ही सिस्टम है, भाई बहनों। अच्छा, VMware से चला, किससे चला? विंडोज डाल दी ना, विंडोज पे कर रहे हो ना? अब देखो, अगर आप ध्यान दोगे, सुनो, आपने ये कॉलम बनाया, कॉलम बनाने के बाद यहां पर साइड में इस तरफ आपको दिखाई दे रहा होगा एक सिंबल FX करके, दिख रहा है? कभी भी आप कैलकुलेटेड कॉलम बनाओगे तो आपको सिंबल दिखाई देगा FX का। कभी भी आप कैलकुलेटेड मेजर बनाओगे तो आपको सिंबल दिखाई देगा काइंड ऑफ कैलकुलेटर का। तो ये पहचानने के तरीके हैं कि वो कैलकुलेटेड कॉलम है या क्या है। और ये वाला, और अरे समझा रहा हूं।